एक बार क्या हुआ, नारद जी गए भगवान नारायण के पास। भगवान श्रीमन नारद जी नारायण नारायण जपते हुए भगवान श्रीमन नारायण लेटे थे। लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी, क्षीर सागर में लेटे हैं। शेषनाग भगवान की सैया पड़ी है, सुंदर सी गद्दा किसका, शेष भगवान का। और बढ़िया नारायण लेटे हैं, ऐसे हाथ रखे हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं। तभी नारद जी आए, नारायण नारायण। भगवान क्या कर रहे थे, एक छोटा सा घर बना रहे थे। घर, भगवान समुद्र में कुछ लकड़ी वकड़ी बहती आई तो भगवान ने वो लकड़ी उठाई और एक घर बना रहे थे छोटा सा। नारद जी बोले, अच्छा प्रभु, लगता है आप मेरे लिए घर बना रहे हो। भगवान बोले, ना, ये आपके लिए नहीं। नारद जी बोले, प्रभु मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, दिन भर नारायण 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 मैं जपता रहता हूं, मेरे से बड़ा भक्त कौन होगा आपका। भगवान बोले, नहीं, आपसे बड़े बड़े भी मेरे भक्त हैं और मैं अपने एक भक्त के लिए घर बना रहा हूं। नारद जी बोले, प्रभु जरा एड्रेस दो, किस भक्त का आप घर बना रहे हो, मैं देखूं कि वो मेरे से बड़ा है कि नहीं। भगवान बोले, ठीक है, मेरा एक भक्त है, वो किसान है, वो बहुत मेरे से प्रेम करता है और बहुत मेरी भक्ति करता है और मैं उसके लिए घर बना रहा हूं। बैकुंठ में बैठे भगवान घर बना रहे हैं, वाह। नारद जी बोले, प्रभु मेरे लिए तो घर एक ना बनाया आपने, उसके लिए बना रहे हो, मैं चेक करके आता हूं। भगवान ने एड्रेस दिया, उस गांव में फलाना ये रामदयाल नाम का एक किसान, भक्त का नाम क्या है, रामदयाल। अब नारद जी आए, पूछा, भैया ये रामदयाल का घर कौन सा है। लोगों ने बताया वो टूटा सा घर है, वो रामदयाल का है। तो बोले, अभी तो घर पे नहीं है, कहां है। बोले, खेत में। नारद जी गए तो वो जुताई कर रहा था, खेत जोत रहा था, समझ रहे हैं, हल बैल लगे थे, हल चला रहा। और किसान, भरी दोपहर धूप थी और किसान खेती कर रहा, बैल चला रहा। और हर थोड़ी देर बाद बोले, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसा बोले। अच्छा, नारद जी बैठे दूर और देख रहे हैं, देखो तो इसकी भक्ति क्या है, ऐसी क्या भक्ति कर ली कि भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। नारद जी बैठ गए दूर और देखते जा रहे हैं, किसान खेती करता जा रहा है और बोलता जा रहा है, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और फिर जुताई करता है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई, अजी सुनते हो, भोजन लाई हूं, चलो खाओ। किसान खेत में ही था, पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, पत्नियां खेत में ही भोजन पानी नाश्ता वगैरह ले आती थी। तो उसकी पत्नी लाई, किसान ने बैल छोड़ दिए, जाओ बैल भी चर लें। और वो पत्नी के साथ बैठा और पत्नी के साथ हंसते मुस्कुराते भोजन कर रहा। वो अपनी पत्नी को खवा रहा है, पहले तू खा, तू भी तो बनाई होगी, अभी तक तूने भी कुछ खाया नहीं होगा। तो किसान अपनी पत्नी को खवाए, फिर पत्नी अपने पति को खवाए, दोनों में बड़ा प्यार था और वो दोनों हंसी ठिठोली कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे भगवान मैं दिन भर नारायण नारायण जपता हूं, मेरे लिए घर नहीं बनाते, और ये देखो अपनी पत्नी के प्यार में पागल है। और दिन भर में ये ज्यादा से ज्यादा 50 बार बोलता होगा नारायण। दिन भर में कितनी बार बोलता है, 50 बार नारायण, और ज्यादा तो 100 बार बोलता होगा। एक माला भी इसकी कंप्लीट नहीं होती, वो भगवान इसके लिए घर बना रहे हैं। नारद जी गए, प्रभु आपका न्याय गलत है। क्या हुआ, वो किसान रामदयाल केवल 100 बार आपका नाम जपता होगा ज्यादा से ज्यादा, और मैं दिन भर जपता हूं, आप मेरे लिए घर नहीं बना रहे हो। भगवान बोले, नारद जी एक काम करो, ये कटोरा में घी भरा है, घी से भरा कटोरा लो और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, पर शर्त है कि एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। नारद जी चले, पूरी परिक्रमा लगाई, प्रभु एक बूंद नहीं गिरा कहीं। भगवान बोले, ये बताओ परिक्रमा लगाने में कितना टाइम लगा। बोले 24 घंटे लगे। अच्छा, 24 घंटे में आपने परिक्रमा लगा ली। अब ये बताओ कि इन 24 घंटों में आपने मेरा नाम कितनी बार लिया।
नारद जी बोले प्रभु क्षमा करना, पर पूरा ध्यान ना कटोरी में था, घी ना टपक जाए, इसलिए आपका नाम मैं ले नहीं पाया। भगवान बोले वाह, जब तुमने कोई काम किया तो काम करते समय तुम मुझे भूल गए, पर वो किसान अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करता है, काम करता है, लेकिन खाने से पहले मुझे भोग लगाता है, हर काम को करते समय मुझे स्मरण करता है। वो किसान तुमसे ज्यादा बिजी है नारद जी, तुम्हारे पास तो कोई काम ही नहीं है, पर उसके पास बहुत काम है गृहस्थी के, लेकिन वो हर काम करते हुए मुझे याद रखता है। और जो अपने काम करते हुए मुझे याद रखता है और ईमानदारी से, बिना बेईमानी के अपने काम को ईमानदारी से करता है, मैं उस भक्त से बहुत प्रेम करता हूं नारद। जो ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, वो मेरा एक माला भी जपते हैं, मैं उनसे खुश रहता हूं। तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, मेरा नाम दिन भर जपते हो ठीक है, लेकिन उसके पास काम है, फिर भी वो मुझे, सोचिए, काम करते समय जो प्रभु को याद रखे वो स्मरण ज्यादा है। क्योंकि अब किसी के पास देखो ना, बाकी बाबा जी हैं, बाबा जी के पास कोई काम नहीं है, दिन भर राम राम जपें, पर आप गृहस्थ लोगों के पास हजार काम है, और आप काम करते समय भी यदि भगवान को याद रखें तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे। इसलिए गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ आश्रम। इसलिए भगवान जब भी प्रकट हुए ना, राम आए तो राम संत के घर पैदा नहीं हुए, राम गृहस्थ के घर प्रकट हुए। दशरथ कौशल्या गृहस्थ, कृष्ण प्रकट हुए तो गृहस्थ के घर आए, देवकी वसुदेव गृहस्थ है, इसलिए धन्य है ये गृहस्थ आश्रम। बस गृहस्थी में आप प्रभु को भुलाइए मत, बस इतना सा स्मरण रखिए, इतनी सी याद रखिए। काम करिए, पैसे कमाइए, पर भगवान को याद रखिए। और खाने से पहले किसी भूखे के बारे में सोच लीजिए, बस इतना सा स्मरण कर लीजिए, खाने से पहले किसी को खिला दीजिए। इसलिए हमारे गृहस्थ में क्या होता है, हम पहले खाने से पहले गाय को रोटी निकालते हैं, खा लेने के बाद आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते हैं, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। खिलाकर जो खाए वही इंसान है, और यही गृहस्थ का धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आप सब भी, संतों को यहाँ भोजन मिलता है, भक्तों को भोजन, एक दिन की सेवा आप भी करोगे, आज की सेवा हम करेंगे, संतों को भोजन करेंगे। खिलाकर खाने का संकल्प उत्तम है। जो बिना खिलाए खा जाता है ना, उसका भोजन अपवित्र होता है। बिना भोग लगाए खाना, आप गृहस्थ हो ना तो बिना भोग लगाए मत खाओ। कोशिश करो कि आप भले चींटी को आटा डालो, चलो आप किसी इंसान को नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, एक मुट्ठी आटा लो, चींटियों को डाल दो। आपके आसपास कहीं पेड़ पौधे होंगे ना, वहां चींटियां जरूर होती होंगी, एक मुट्ठी आटा डाल दो, पहले चींटी को खिलाओ। नियम बनाओ कि पहले हम किसी को खिलाएंगे फिर खाएंगे। गौरी गोपाल में हजारों संत सवेरे सवेरे आते हैं, नियम बनाओ कि गौरी गोपाल में जो हजारों संत अन्नदान लेते हैं, भोजन लेते हैं, एक संत को हम 12 महीने की सेवा करेंगे, एक साधु को रोटी देने की, एक रोटी की सेवा आप कर सकते हैं। बस नियम बनाओ, भगवान का नाम जपने का नियम बनाओ, काम करो, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। फिर देखो, जरूरी नहीं है कि तुम 10 माला जपो, 50 माला जपो, भगवान से प्रेम करते हुए एक बार भी स्मरण, हे नाथ मैं आपका हूं, रोज एक बार भी प्रेम से कह दो, हे प्रभु हम आपके हैं। बस इतना तो कह सकते हो, हे प्रभु हम आपके, हमें स्वीकार कीजिए। हम जैसे माना कि हम अधम हैं, पापी हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, पर जैसे हैं प्रभु हम आपके, इतना भी कह दो तो भगवान रीझ जाते हैं। अच्छा ये बताओ, पूतना पर कृपा करी कि नहीं भगवान ने? बताओ पूतना में क्या गुण था, क्या देखा, उसकी कौन सी भक्ति देखी? पूतना तो जहर भर के आई थी आंचल में और भगवान को मारने आई थी, जहर पिला के मारना चाहती थी, जहर पिला के मारने आई पूतना को भी प्रभु ने तार दिया। तो आप प्रेम से प्रभु का स्मरण करोगे तो आपको ना तार देंगे, दयालु है ये, इसलिए इनका नाम है दीन दयाल।
भगवान का क्या नाम है? क्या नाम है मेरी माँ? दीनों पर दया करते हैं, नाम दीन दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी करुणा है।